उधर केजरीवाल के जाट वाले बयान पर बीजेपी भी हमलावर नजर आई। जाट आरक्षण का नाटक करने लगे हैं केजरीवाल, परवेश वर्मा ने कहा। साथ ही कहा कि जाट समाज सियासी चालों को समझ चुका है। 36 बिरादरी आपकी जमानत जब्त कराने के लिए तैयार। इतिहास देख लो, जाटों को आरक्षण भाजपा ने ही दिया। तो अब देखिए किस तरह से यहां परवेश वर्मा भी हमलावर होते नजर आए। केजरीवाल के जाट वाले बयान को लेकर ये देखिए उन्होंने ट्वीट कर जवाब दिया कि किस तरह से अगर जाटों को आरक्षण दिया है तो वो भाजपा ने ही दिया है। इतिहास देख लीजिए। और केजरीवाल जाटों को आरक्षण देने का नाटक कर रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ वरुण सिन्हा जुड़ गए मेरे सहयोगी। वरुण, अब ये जाट आरक्षण का जो दांव खेला गया है, अब इसमें एज पर कौन दिख रहा है, नुकसान में कौन दिख रहा है, क्योंकि एक दूसरे पर वार पलटवार। वरुण से हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है। अब ये जाति कार्ड के जरिए जीता जा रहा दिल्ली का चुनाव। देखिए, वोटों की राजनीति है और वोटों की राजनीति में आपको कैसे कब कहां दांव खेलना है, अरविंद केजरीवाल उसी हिसाब से सोचते नजर आ रहे हैं। रोजाना हर तबके को, हर जाति को, हर समीकरण को समझते हुए इस प्रकार के दांव खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और शायद ये बहुत स्पष्ट बात है कि दिल्ली का एक बड़ा तबका, खासकर बाहरी दिल्ली, नजफगढ़, नरेला, बवाना, जो आउटर दिल्ली है, साउथ दिल्ली का बाहरी इलाका है, वहाँ पर जाटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में वो ऐसी सीट्स हैं जो अब तक कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के खेमे में आती रही हैं। पहले वहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा था। अब ऐसे में ऐसी परिस्थिति में अपने आप को और मजबूती के साथ उन सीटों पर उतारना और कहीं ना कहीं ये समझाना कि हम जाटों के हितैषी हैं, हम उस समुदाय के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, हम तमाम चीज़ों को समझाते नज़र आ रहे हैं कि हम तो हित करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार या बीजेपी उस हित को अनदेखा कर रही है। उसी वजह से अब तक जाटों को उस प्रकार की जो स्थिति है वो नहीं मिल पाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाटों के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं एडमिशन इसलिए हासिल नहीं कर पाते क्योंकि उनको ओबीसी कोटे में नहीं रखा गया। ऐसी स्थिति बनाई जा रही है। तो बहुत स्पष्ट है कि चुनावी रणनीति के तहत जो भी समीकरण बने उन बातों को कहीं ना कहीं सामने लाना है। आने वाले समय में एक के बाद इस प्रकार के एक आरोप लगते रहेंगे और बहुत स्थिति साफ है कि आपको ये समझाना पड़ेगा दिल्ली की जनता को, जो अरविंद केजरीवाल स्ट्रेटेजी वाइज चल भी रहे हैं, कि हम हर तबके के साथ सोचते नज़र आ रहे हैं, हम हर तबके के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। हम जहां पर मंदिर के पुजारी के बारे में सोच रहे हैं तो वहीं हम ऑटो वालों के बारे में सोच रहे हैं, हम महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, छात्रों के बारे में सोच रहे हैं और ऐसे में जाट आरक्षण की बात करके उनके बारे में भी अपनी बात को रखते नज़र आए। हालांकि ये सारी बातें चुनावों की मौसम में एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ही स्वाभाविक भी है, जनता समझती भी है, विपक्ष भी इस बात को जानता है और उसी हिसाब से अपने बयानों को कहीं ना कहीं सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल को घेरता नजर आता भी है। जी।